जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने भक्ति सागर चैनल में। दोस्तों, आज हम वट सावित्री व्रत पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और व्रत कब रखा जाएगा की जानकारी लेकर आए हैं। हर वर्ष ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री व्रत को सुहागन महिलाएं करती है और इस बार वट सावित्री व्रत 26 मई दिन सोमवार को शोभन योग में मनाया जाएगा। हमारे सनातन धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना करने का विधान है। इस बार जब व्रत बरनी, कृतिका नक्षत्र और शोभना योग में किया जाएगा और सोमवार को अमावस्या होने से व्रती महिलाओं को सोमवती अमावस्या का भी पुण्य प्राप्त होगा। इस दिन सुहागनें पीपल व बरगद वृक्ष के पूजा कर धागा बांधकर पति की लंबी आयु की कामना करेगी। मान्यता अनुसार इस व्रत के करने से सुहागनों के पतियों के अशुभ और हानिकारक ग्रह भी शांत हो जाते हैं। शुभ मुहूर्त वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि 26 मई को 12:11 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 27 मई को सुबह 8:31 पर तिथि का समापन होगा। ऐसे में 26 मई को वट सावित्री व्रत किया जाएगा। इसी दिन सोमवती अमावस्या भी मनाई जाएगी। वट सावित्री व्रत कथा स्कंद पुराण में बताया गया है। हर सुहागन स्त्री को वट सावित्री व्रत की पूजा करने के बाद वट सावित्री व्रत की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। स्कंद पुराण में बताया गया है कि वट सावित्री की कथा का पाठ करने से देवी सावित्री का ध्यान पूजन वट वृक्ष के नीचे करने से सुहाग की उम्र लंबी होती है और पति का प्रेम और सुख बना रहता है। इससे माता सावित्री की कृपा से घर में उन्नति भी होती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि वट सावित्री व्रत कथा जैसा पुराण और पुस्तकों में दिया गया है और साथ जानते हैं कि वट सावित्री व्रत की पूजा विधि, देवी सावित्री कौन है और किस विधि विधान से वट सावित्री व्रत को करना चाहिए। तो वट सावित्री व्रत का संपूर्ण लाभ पाने के लिए कृपया लास्ट तक बने रहे। वट सावित्री व्रत कथा। स्कंद पुराण में देवी सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु हो जाने पर सावित्री द्वारा पति के प्राण वापस लाने की कथा का जिक्र वट सावित्री व्रत कथा में किया गया है। इस कथा के विषय में कहा गया है कि यह कथा सौभाग्य प्रदान करती है। इसीलिए वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष के नीचे सुहागन स्त्रियों को वट सावित्री व्रत की इस कथा का विस्तार पूर्वक पाठ करना चाहिए और सुहागन महिलाओं को इस कथा को सुनना चाहिए। देवी पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान प्रवास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी है, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जो उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो एवं जो स्त्रियों के पति व्रत को देने वाला हो, सौभाग्यदायक और महान उदय करने वाला हो। तथा शंकर भगवान ने कहा कि हे महादेवी, प्रवास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमको सुनाता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया। मद्र देश में एक धर्मात्मा राजा रहता था जो सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहता था। उसका नाम अशपति था। धर्मात्मा, क्षमाशील, सत्यवादी होने पर भी राजा संतान रहित था। एक समय वह राजा प्रवास क्षेत्र में यात्रा करते हुए पहुंचा और सावित्री स्थल पर आ गया। वहां पर राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया जो सावित्री व्रत नाम से प्रसिद्ध सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। वो वह स्वाहा इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थिति श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलों को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुण्य अदृश्य हो गई। लेकिन देवी के दर्शन के पुण्य से कुछ दिनों बाद राजा अशपति के घर देवी के समान रूप वाली कन्या का जन्म हुआ जो देवी सावित्री के अंश से ही उत्पन्न हुई थी। देवी सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद उत्पन्न कन्या का नाम भी सावित्री ही रखा गया। वह राजकन्या देवी लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकोमल अंगों वाली वह कन्या यौवन अवस्था को प्राप्त हुई।
नगरवासी उस कन्या को देखकर यह समझते थे कि वह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी। लक्ष्मी के समान सुशोभित वह कन्या एक दिन देवी सावित्री की पूजा के बाद पिता पास खड़ी हो गई। उस समय पुत्री की युवा अवस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने मंत्रियों से सलाह किया। इसके बाद राजा ने सावित्री से कहा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर को देने के समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अंत्य हे पुत्री, देवताओं के निकट मैं जिस तरह से निंदनीय ना हूँ वैसा तुम करो। मैंने धर्मशास्त्रों में पढ़ा है और सुना भी है कि यदि पिता के ग्रह में रहती हुई विवाह के पहले ही जो कन्या रोजोधर्म से युक्त हो जाती है उसके पिता को बड़ा पाप लगता है। इसीलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम संभव ही अपने योग्य वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राजऋषियों के साथ तपोवन की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय वृद्धजनों को प्रणाम करके सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुण्य मंत्रियों के साथ सावित्री अपने महल को लौट आई। जहां सावित्री ने पिता के साथ देवऋषि नारद जी को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम करके मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी बातें कहने लगी। सावित्री बोली, हे नारद जी, शालव देश में धर्मात्मा दुम उत्सेन नामक से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है जो देवयोग से नेत्रहीन हो गए हैं। रुकिम नामक उनके एक सामंत ने उनसे राजपाट छीन लिया है और वह अपने पुत्र और पत्नी के साथ वन में रह रहे हैं। उनका पुत्र सत्यवादी और धर्मात्मा है। उसे ही मैंने मन में अपने पति रूप में वरण कर लिया है। नारद जी सावित्री के वचनों को सुनकर बोल पड़े, हे राजन, सावित्री ने जब बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला, बाल बुद्धि होने से इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वरण कर लिया है। सत्यवान मिट्टी के घोड़े बनाता है और घोड़े का चित्र भी बनाता है। इससे उसे चित्र अशुभ भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रंती देव के शिष्य के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी है। राजा जाति के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के समान और दुम उत्सेन के समान बलवान है। लेकिन उसमें केवल एक दोष है, दूसरा कोई नहीं कि सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर क्षीण आयु हो जाने से देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं, ब्रह्मवेत्ता एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। यह तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बार बार नहीं। दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, वर को एक ही बार वर्ण कर लिया, अब दूसरे वर को वर्ण नहीं करूंगी। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको उचित लगता है तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान शीघ्र ही कर डालिए। राजा शुभ मुहूर्त विधि विधान पूर्वक सत्यवान के संग सावित्री का विवाह करवा दिया। सावित्री अपने पति को पाकर ऐसे प्रसन्न थी जैसे उसे पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होता है। सावित्री उस सत्यवान के साथ आश्रम में रहते हुए नारद जी की कही हुई बात को याद करती रहती थी और उस दिन को गिनती रहती थी कि जब सत्यवान देह त्याग कर चले जाएंगे। जब सत्यवान के मरण के केवल 3 दिन शेष रह गए, तब सावित्री ने निराहार रहने का व्रत किया और तीसरे दिन सुबह स्नान करके देवता और पितरों का पूजन किया। फिर सास ससुर की चरण वंदना करके वह भी पति के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में लकड़ी काटते काटते अचानक से सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा। सावित्री ने कहा कि आप कुछ देर मेरी गोद में सिर रखकर सो जाइए कि हम आश्रम की ओर चलेंगे। जैसे ही सत्यवान सावित्री की गोद में लेटे, वैसे ही सावित्री ने देखा कि सांवले पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष उनके सामने खड़े हैं। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा कि आप कौन हो। इस पर यमराज ने कहा कि मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्म अनुसार उनका उचित दंड देने वाला जम हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है।
इसे जमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसीलिए मैं संभ्य आया हूँ। ऐसा कहकर फांस के लिए हुए यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद जमपुरी की ओर चलना शुरू कर दिया। सावित्री भी जम के पीछे पीछे चलने लगी। जमराज ने सावित्री से कहा कि कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए जम मार्ग से नहीं जा सकता। सावित्री ने जमराज से कहा कि अब जैसे सज्जन पुरुष के साथ मैं चल रही हूँ, मेरे पति आपके साथ है, तो मुझे आपके साथ चलने में कोई शर्म और ग्लानि नहीं हो रही है। दूसरी बात, स्त्रियों के लिए इस पृथ्वी लोक में पति को छोड़कर कोई अन्य स्थान नहीं है, इसीलिए मैं आपका अनुगमन कर रही हूँ। सावित्री की मधुर बातें सुनकर जम ने कहा कि मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हूँ, इसीलिए जो इच्छा हो वर मांग लो। सावित्री ने तब जमराज से अपना खोया हुआ राज्य, सास ससुर की आंखों की रोशनी और 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। अपने वरदान में जाल में फंसाकर जमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया और सावित्री को लौटा दिया। सावित्री पति के साथ अपने आश्रम में लौट आई। सावित्री ने सावित्री देवी का व्रत किया और जिसके प्रभाव से सास ससुर की आंखों की रोशनी भी लौट आई। इनका राज्य भी मिल गया और 100 पुत्र भी हुए। तो दोस्तों, इसी तरह बट सावित्री पूजा और व्रत कथा संपूर्ण हुई। आइए जानते हैं बट सावित्री पूजा विधि। शिवजी ने देवी पार्वती से कहा कि सावित्री व्रत के दिन प्रांत्य स्नान करके सास ससुर का आशीर्वाद लेना चाहिए। बट वृक्ष के समीप बैठकर पंचदेवता और विष्णु भगवान का आह्वान करना चाहिए। 3 कुश और तिल लेकर ब्रह्मा जी और देवी सावित्री का आह्वान करें। ओम नमो ब्राह्मण सह सावित्री इता गच्छ एह तिष्ठ सुप्रतिष्ठिता भव्या। इसके बाद जल, अक्षत, सिंदूर, तिल, फूल, माला, नवेद, पान अर्पित करें। एक आम या अन्य फल लेकर उसके ऊपर से बट पर जल अर्पित करें। जे आम पति को प्रसाद रूप में खिलाना चाहिए। कच्चा सूत लपेटते हुए 7 या 21 बार बट वृक्ष की परिक्रमा करें। वैसे 108 बार बट वृक्ष की परिक्रमा को सर्वोत्तम माना गया है। इस व्रत का पालन काले चने से करना चाहिए, क्योंकि काले चने के रूप में ही सावित्री को उसके पति के प्राण जमराज ने लौटाए थे। बोले शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।